नमस्कार सभी को। आज का विषय है तत्पुरुष समास को पहचानने का ट्रिक। तो पहला पॉइंट देखें कि तत्पुरुष समास का दूसरा पद अर्थात दूसरा शब्द प्रधान होता है, मुख्य होता है। जैसे राजपुत्र, इसका विग्रह है राजा का पुत्र। यहाँ पुत्र शब्द जो है ये इसका यहाँ महत्व है, इसकी यहाँ प्रधानता है। इसी की बात हो रही कि राजपुत्र, राजा का पुत्र। जो दूसरा पद जो है यानी कि ये सामाजिक शब्द है राजपुत्र, इसका जो दूसरा पद पुत्र है ये यहाँ प्रधान है। तो इस समास के ये तत्पुरुष समास है, दोनों पदों के बीच कारकों की विभक्तियां जो होती हैं, जैसे का, के, से, मैं आदि, इनका लोप हो जाता है। जैसे राजपुत्र, यहाँ का विभक्ति का लोप है। कारक के जिस विभक्ति का लोप होता है, लोप अर्थात जो विभक्ति गायब रहती है बीच से, उसी के नाम पर समास का भी नाम होता है। कर्ता और संबोधन, यानी जो कार का जो पहला भेद है कर्ता और आठवां संबोधन, इन कारकों को छोड़कर जो शेष 6 कारक होते हैं, जैसे कर्म, करण, संप्रादान, अपादान, अधिकरण और संबंध, इन्हीं की विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद किए गए हैं। इन्हीं के अनुसार उनके नाम रखे गए। अब इन पर हम संक्षेप में चर्चा करते हैं। तो अब हम तत्पुरुष समास के जो वेद है या प्रकार है, इधर जो प्रकार लिखे हुए हैं, आगे जो विभक्ति यहाँ जिसका लोप रहता है या जो गायब होती है, उसी के नाम पर इस समास के वेदों के नाम है वो लिखी है। इसके आगे उसके उदाहरण के रूप में जो समस्त पद यानी जो समासिक शब्द होते हैं वे लिखे हैं। फिर आगे उनको विग्रह करके बताया गया है कि जो विभक्ति जिसका यहाँ लोप हुआ है उसको यहाँ बताया गया है विग्रह, इनका अलग करके लिख के। तो पहला कर्म तत्पुरुष समास, इसमें को विभक्ति का लोप होता है, ये गायब रहती है। उदाहरण रूप देखें, सुख प्राप्त, इसका विग्रह किया, अलग करके लिखा तो होगा सुख को प्राप्त। ग्राम गत, ग्राम को गया या ग्राम को गत। दूसरा भेद है करण तत्पुरुष, इसमें से के द्वारा विभक्ति का लोप रहता है, यह गायब होती है। उदाहरण है शक्ति संपन्न, इसका विग्रह किया तो शक्ति से संपन्न, यहाँ से विभक्ति का लोप था। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, यहाँ द्वारा जो विभक्ति है इसका लोप हुआ था। तीसरा है जो भेद संप्रादान तत्पुरुष, इसमें के लिए विभक्ति है, ये रूप इसका लोप रहता है, ये लुप्त होती है इसमें। जैसे पशुशाला, इसको जब विग्रह करके लिखा तो हुआ पशु के लिए शाला, यहाँ के लिए विभक्ति आई। इसी तरह हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, यहाँ भी के लिए विभक्ति का लोप हुआ था। आगे चौथा भेद अपादान तत्पुरुष, इसमें से विभक्ति का लोप रहता है और ये अलग होने का भाव प्रकट होता है। जैसे धनहीन, इसका विग्रह किया धन से हीन, मतलब जिसके पास धन नहीं है, अलग होने का भाव। इसी ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, जो ऋण से मुक्त हो गया हो, यहाँ भी अलग होने का भाव है। पांचवा भेद है अधिकरण तत्पुरुष, इसमें मैं पर विभक्तियों का लोप रहता है। जैसे कार्य कुशल, इसका विग्रह किया, जब अलग करके लिखेंगे तो इसका होगा कार्य में कुशल। इसी तरह गुड़ सवार, घोड़े पर सवार, इनमें मैं और पर विभक्तियों का लोप हुआ है। छठा समास है, इसका तत्पुरुष समास का भेद है संबंध तत्पुरुष, इसमें का, की, के, इन विभक्तियों का लोप रहता है। विश्वास पात्र, इसका जब विग्रह करेंगे विश्वास का पात्र, यहाँ का विभक्ति का लोप था। जल धारा, जल की धारा, इसमें की विभक्ति का लोप था। समय अनुसार, समय के अनुसार, यहाँ के का था। एक का, के, की, इन विभक्ति के जहाँ लोप रहता है वो संबंध तत्पुरुष समास होता है। इस तरह से ये जो 6 भेद हैं
इनको याद रखने के लिए आपने इन विभक्तियों को भी याद रखना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।